दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में मिली करारी हार के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेस अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी आंखें नम थीं और उन्होंने भर्राई हुई आवाज में भारत को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी अपने आंसू रोक पाए। जी हां मित्रों, दूसरे टेस्ट में हार के साथ ही वेस्टइंडीज ने यह सीरीज भी गंवा दी और इसी हार के बाद कप्तान रॉस्टन चेस बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने न सिर्फ मैच को लेकर बात की बल्कि भारत के हर एक खिलाड़ी को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसने वहां मौजूद हर रिपोर्टर को चुप कर दिया। तो दोस्तों, भारत के हाथों सीरीज हारने के बाद आखिर रॉस्टन चेस ने क्या कुछ कहा, उनके उस भावुक बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारत की सरजमीं पर खेली गई, जहां भारतीय टीम ने इस सीरीज में कमाल का प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप कर इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने न सिर्फ हर मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा बल्कि अपने खेल से यह भी साबित कर दिया कि घरेलू परिस्थितियों में उन्हें हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। आपको बता दें, पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 140 रनों से जीत दर्ज की थी और फिर दूसरे टेस्ट में तो भारत ने मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम करते हुए सीरीज पर कब्जा जमा लिया। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा देखने लायक था। यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से गजब का कमाल दिखाया और 175 रनों की धैर्यपूर्ण पारी खेली। उनके साथ शुभमन गिल ने भी शानदार अंदाज में 129 रन ठोके। वहीं साई सुदर्शन ने 87 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर भारतीय पारी को मजबूती दी। इन तीनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 518 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर कप्तान ने पारी घोषित कर दी। वेस्टइंडीज की ओर से वॉर्कन ही वो गेंदबाज रहे जिन्होंने कुछ संघर्ष दिखाया और 3 विकेट झटके, लेकिन भारत की पहली पारी ने मैच की दिशा पहले ही तय कर दी थी। इसके बाद जब वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय स्पिनरों ने मैदान पर तबाही मचा दी। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी के जादू से कैरेबियाई बल्लेबाजों को बुरी तरह उलझाए रखा और 5 विकेट चटकाए। वहीं रविंद्र जडेजा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। नतीजा ये रहा कि वेस्टइंडीज की पूरी टीम पहली पारी में मात्र 248 रन पर ढेर हो गई और भारत को 270 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई। भारतीय कप्तान ने बिना किसी देरी के फॉलो ऑन लागू करने का फैसला किया और इसके बाद वेस्टइंडीज की दूसरी पारी का आगाज हुआ। नई गेंद से मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन लय दिखाई और शुरुआत में ही ओपनर चंद्रपॉल को मात्र 10 रनों पर चलता किया। थोड़ी देर बाद वॉशिंगटन सुंदर ने एथनिज को क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। इस समय स्कोर मात्र 35 रन पर 2 विकेट था और लग रहा था कि भारत यह मैच जल्दी समेट लेगा। लेकिन इसके बाद जॉन कैंपबेल और शाई होप ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और समझदारी से खेलते हुए विकेटों का पतन रोका। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट पर 173 रन बना लिए थे और भारतीय गेंदबाजों को एक मजबूत साझेदारी ने रोक रखा था। चौथे दिन की सुबह भारत के लिए चुनौती साफ थी, इस साझेदारी को तोड़ना। पिच अब धीमी हो चुकी थी और गेंदबाजों को मदद मिलना बंद हो गया था। जडेजा और बुमराह ने नई सुबह की शुरुआत की, लेकिन कैंपबेल और होप ने बड़ी समझदारी से खेलते हुए 150 रनों की साझेदारी पूरी की। फिर आया वह पल जब जॉन कैंपबेल ने अपने करियर की 50वीं पारी में पहला टेस्ट शतक पूरा किया और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही वह सेट दिखने लगे, जडेजा ने एक बार फिर अपना जादू चलाया और 115 रनों पर कैंपबेल को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद कप्तान रॉस्टन चेस मैदान पर उतरे और शाई होप के साथ मिलकर वेस्टइंडीज की उम्मीदों को जिंदा रखा। दोनों ने मिलकर स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। यह सत्र पूरी तरह से वेस्टइंडीज के पक्ष में रहा और एक समय ऐसा लगा मानो मैच फिर से दिलचस्प मोड़ ले सकता है। लेकिन दोस्तों, चौथे दिन के दूसरे सत्र में वेस्टइंडीज ने अपने जज्बे और जुझारूपन से खेल का पूरा रुख ही बदल दिया। जहां एक ओर भारतीय गेंदबाज बढ़त बनाए रखने की कोशिश में थे, वहीं शाई होप ने अपनी शांत और संयमित बल्लेबाजी से भारत के इरादों पर पानी फेर दिया। उन्होंने शानदार आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए अपना शतक पूरा किया और यह कोई साधारण शतक नहीं था, बल्कि उनके करियर का पिछले 8 वर्षों बाद आया हुआ पहला टेस्ट शतक था।
यह सत्र भारत के लिए निराशाजनक रहा। वेस्टइंडीज ने न केवल फॉलो ऑन के बाद पारी की हार से खुद को बचाया, बल्कि पहली बार इस टेस्ट में बढ़त भी हासिल कर ली। भारतीय खेमे में हल्की बेचैनी नजर आने लगी थी, क्योंकि मैच अब एक तरफा नहीं रह गया था। लेकिन जैसे ही शाई होप अपने शतक के बाद आउट हुए, भारतीय टीम ने मानो नई जान पाली। इसके बाद एक एक कर कैरेबियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए। हालांकि बीच के ओवरों में 50 रनों की साझेदारी ने थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से उस साझेदारी को भी तोड़ दिया। धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाना शुरू किया और अंततः वेस्टइंडीज की पूरी पारी 390 रनों पर सिमट गई। भारत के सामने जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य था। टीम इंडिया की पारी की शुरुआत उत्साह से भरी रही। यशस्वी जायसवाल ने आते ही 2 शानदार चौके जड़े, लेकिन अगले ही ओवर में वॉर्कन की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। स्कोर उस समय 9 रन पर 1 विकेट था। इसके बाद साई सुंदर और लोकेश राहुल ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ खेलते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। भारत को अब भी जीत के लिए करीब 100 रन की जरूरत थी, लेकिन इन दोनों ने समझदारी भरा खेल दिखाते हुए धीरे धीरे लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। अंततः भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और इस तरह भारत ने यह टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतकर अपने घरेलू मैदान पर एक और ऐतिहासिक फतह हासिल की। मगर दोस्तों, इस हार के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद भावुक दिखाई दिए और भारत को लेकर ऐसी बात कह डाली जिसने सबको चौंका दिया। तो आखिर भारत से सीरीज हारने के बाद रोस्टन चेस ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। रोस्टन चेस ने मैच के बाद भारत को लेकर एक बेहद शालीन लेकिन प्रभावशाली बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत के खिलाफ खेलना मेरे लिए एक गहरा अनुभव रहा। अब मुझे यह पूरी तरह समझ में आ गया है कि इस टीम को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर हालात में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। चाहे यशस्वी जायसवाल हों, केएल राहुल हों या शुभमन गिल, सभी में एक बात समान है, वो किसी भी परिस्थिति में डटकर खेलने का हौसला रखते हैं। शुभमन गिल की कप्तानी ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। इतनी कम उम्र में इतना परिपक्व और सटीक निर्णय लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो मैदान पर शांत रहते हैं, लेकिन उनके फैसले बेहद तेज और सोच समझकर लिए हुए लगते हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम एकजुट और आत्मविश्वास से भरी नजर आती है। अगर गेंदबाजी की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का इस समय कोई जवाब नहीं है। दोनों जिस तीव्रता और अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हैं, वह किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन जाता है। वहीं स्पिन विभाग की बात करें तो कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, ये तीनों भारत की जीत की रीढ़ हैं। इनकी लाइन, लेंथ और समझदारी देखकर बस यही कहा जा सकता है कि ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में शामिल हैं। मैं यह मानता हूं कि इस समय हमारी टीम के पास वैसे टेस्ट खिलाड़ी नहीं हैं जो भारत जैसी मजबूत टीम के सामने निरंतर प्रदर्शन कर सकें। हमने कोशिश जरूर की, बल्लेबाजों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हमें वापसी का कोई मौका नहीं दिया। उनकी योजना, उनका अनुशासन और उनका आत्मविश्वास सब कुछ एक अलग ही स्तर का था। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भारत की टीम इस समय दुनिया की सबसे संतुलित और खतरनाक टीम है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हैं, टेस्ट, वनडे या T20, हर फॉर्मेट के लिए उनके पास अलग मंझे हुए और मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं। यही कारण है कि भारत आज क्रिकेट की दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। वही शाई होप ने मैच के बाद भारत के खिलाफ मिली हार पर बेहद सम्मानजनक और सच्चे शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा, भारत के खिलाफ खेलना हमेशा एक बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि यह टीम इस समय पूरी दुनिया में क्रिकेट का सबसे ऊंचा मानक स्थापित कर चुकी है। जब आप उनके सामने उतरते हैं तो यह सिर्फ एक मैच नहीं होता, बल्कि एक सीख होती है। उनके हर खिलाड़ी में अनुशासन, आत्मविश्वास और खेल के प्रति गहरी समझ दिखाई देती है। मुझे लगता है कि भारत की टीम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनके खिलाड़ी कभी घबराते नहीं। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे हमेशा वापसी का रास्ता खोज लेते हैं। शुभमन गिल की कप्तानी में मुझे एक नया भारत दिखा, शांत, संयमी लेकिन बेहद आक्रामक सोच वाला। वो मैदान पर किसी अनुभवी कप्तान की तरह फैसले लेते हैं और खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। यह बात किसी भी टीम को मजबूत बनाती है। अगर बल्लेबाजी की बात करूं तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी ने दिखा दिया कि धैर्य और क्लास एक साथ कैसे चलते हैं।
वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने जिस तरह की धार दिखाई, उसने हमारे बल्लेबाजों की परीक्षा ले ली। दोनों ने न सिर्फ लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखा, बल्कि हर ओवर में मैच को आगे बढ़ाने का इरादा भी झलकाया। भारत की स्पिन तिकड़ी कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर किसी भी बल्लेबाज के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। उनकी गेंदों में वो चालाकी और बुद्धिमत्ता है जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। हमने पूरी कोशिश की कि हम मुकाबला करें, लेकिन भारत की योजनाबद्ध गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग ने हमें हर बार रोका। मैं मानता हूं कि भारत की सफलता सिर्फ उनकी प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि उनकी तैयारी और मानसिक मजबूती की वजह से है। वो हर मैच को जीतने की तरह नहीं, बल्कि सुधारने की तरह खेलते हैं, और यही चीज उन्हें बाकी टीमों से अलग करती है। आखिर में मैं बस यही कह सकता हूं कि भारत के खिलाफ खेलना किसी भी खिलाड़ी के करियर के लिए एक अनुभव होता है। आप उनसे हारें या जीतें, कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। भारत आज सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि क्रिकेट की एक अकादमी है, जो हर दिन हमें यह सिखाती है कि महान बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और निरंतरता भी जरूरी है। लेकिन मित्रों, आप भारत के युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।